हाय गाइज, मैं आकाश कुमार करियर मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सर्वनाम को देखेंगे और पूरा भरोसा के साथ बोलता हूं कि पूरे पूरे सर्वनाम आपको ख़त्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। सर्वनाम का भेद पूछेगा, अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 होता है। हिंदी में कुल सर्वनाम की बात करेगा, हिंदी में कुल सर्वनाम तो 11 होता है। याद रखिएगा 11 होता है। चलिए पहला सर्वनाम देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तुम, बस इतना ये वाला याद रखना, मैं और तुम रहेगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। याद रखिएगा उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो, बस यह याद रखना, जो और सो रहेगा तो संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह रहेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। याद रखना यह और यह रहेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। और हम देखेंगे कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप याद कर लेते हैं तो पक्का है कि हम पूरे पूरे सर्वनाम समझा देंगे, अगर नहीं याद किए हैं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, गलती से टाइपिंग हो गया है। निजवाचक सर्वनाम अपने या तो स्वयं रहेगा तो निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई या कुछ रहेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। याद रखना कोई और कुछ रहेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। हम पूछेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन और क्या रहेगा, कौन और क्या रहेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूरा आशा है कि सर्वनाम समझ में आया। चलिए हम आपको चेक करते हैं कि सर्वनाम याद हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह वीडियो देखने की चलिए तो अब हम लोग सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं और सर्वनाम में जितना भी सवाल आवेगा सभी को सोल्यूशन करेंगे और एक ही वीडियो में जो नोट्स में बताए थे उसी के माध्यम से पूरा खत्म हो जाएगा। और पहले सवाल आपका है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। देख लीजिए वह है, एक मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, समझिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है। देखिए वह लगल है, एक मतलब समझ लीजिए वह कौन है, निश्चित वाचक बता रहा है। क्या बचाएगा, निश्चयवाचक से सवाल आपका है। तीसरा सवाल, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है, सर्वनाम कौन है। तब मुझे बोलिएगा, मुझे में कौन सर्वनाम है, आपको याद है ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, कौन आता है। देख लीजिए कौन आता है, एक मतलब देखिए प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो कौन आता है एक मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है सर्वनाम। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। देख लीजिए प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वह मेरा छोटा भाई है, सौरभ है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो इसमें कौन सर्वनाम। देख लीजिए तो निश्चयवाचक, निश्चय है कि वह मेरा छोटा भाई। याद रखिए वह वाला जो था निश्चयवाचक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे जो है किस प्रकार, तो याद है ना मुझे जो है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, और अगला सवाल आपका है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। तो देखिए किसी ने, किसी मतलब अनिश्चित हो रहा है, किसी ने मुझे पीटा, अब कौन पीटा, तो किसी ने। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, पुस्तक को मत लो, पुस्तक को मत लो, यह वाक्य किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। पुस्तक को मत लो, एक मतलब देख लिए निश्चयवाचक रहे। क्या बात बोलिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है बहुत आसान, और 11वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, याद है ना, अनिश्चय तो कोई भी, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक होता है। देख लीजिए सर्वनाम बहुत आसान है, हम पूरे सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप, पहला है आपको, उनको, जिनको, हमको, तो जिनको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है, और अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, अशुद्ध प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए देख लीजिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घोड़ा दूंगा, और डी में मुझे इस बैठक की सूचना नहीं। तो अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर बताइएगा, तो आंसर आपका होगा सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा।
ये ऐसे नहीं होता है, मैं देता हूँ, मैं तेरे को नहीं होता है। तो नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 15वां, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, वह बाघ किस सर्वनाम का उदाहरण। तो आंसर आप देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगला है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। संबंधवाचक तो जो होगा, आधे ने जो और सो जो रहता है संबंधवाचक रहता है, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगला सवाल है, और अगले सवाल आपका है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जिनसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट अगला है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्दों का भेद है। तुम्हें क्या चाहिए तो कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्न पूछने का बोध हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, वहाँ जाकर किसी को कुछ मत कहना किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बी करेक्ट आंसर आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, कुछ देख लीजिए, कुछ जो है कुछ, कोई कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगला सवाल है, और अगला सवाल आपका है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ था। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ था। तो देख लीजिए, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम का यही वाक्य। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला है 20वां सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम, और 20वां सवाल में आपका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। पहला है, किसी ने किसी पर, किन्हीं को उनकी, तो डी करेक्ट, उनकी वाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये कुछ ही पहले एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, लेकिन सर्वनाम के कुल भेद कितना बोलिएगा, तो 6 है। गोलू अपने पर भरोसा रखो, यह वाक्य में सर्वनाम किस है। तो याद है, अपने स्वयं, अपने आप, स्वयं आप रहता है तो कौन वाचक सर्वनाम होता है, देख लीजिए, तो निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, स्वयं और आप रहेगा तो निजवाचक। नेक्स्ट अगला सवाल, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। देखिए, यानी कि कोई में आधे, कोई आध को हयेंगे होगा आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ रहेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगला सवाल, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, तो उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकें, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन सर्वनाम है। तो ए में है प्रश्नवाचक सर्वनाम।